क्या बात है, आप बहुत दिनों के बाद ये सामने पूरी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री आई है भाई। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और देर में जैसे कि मैं कॉमेडियन हूं, हास्य कलाकार हूं, तो जब कोई व्यक्ति अपनी विधा में कुछ बोल, कॉमेडी के बादशाह राहुल जी को याद करता हूं, राहुल गांधी जी, क्योंकि उनसे बड़ा कॉमेडियन कोई नहीं है। वो इतने बड़े कॉमेडियन है। निर्देशक मुझे लेके एडवांस में जिसका मैं नाम जान रहा हूँ, प्रियंका बहुत अच्छी सिंगर है, और हमारे विकास सिंह भाई। मैं आप लोगों से एक विनती करूंगा, और वो काम यहाँ पे होने जा रहा है जो इंडस्ट्री श्रद्धांजलि यहाँ पे होने जा रही है, और मैं चाहता हूं कि एक बार उस महान शख्सियत का हम दर्शन करें। ये मुस्कुराता हुआ चेहरा, इनसे बड़ा कोई डायलॉग राइटर नहीं हुआ। इतनी गजब टाइमिंग कॉमेडी में ये हमारे बीच नहीं है, लेकिन इनकी यादें, इनकी फिल्में, इनके डायलॉग हमारे साथ हमेशा रहेगा। मैं 2 लाइन कहना चाहूंगा, उसके बाद मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि 2 मिनट का मौन रखें। कि वो जिया मरा न जो प्रचार के लिए, और वो मरा जिया न जो कि प्यार के लिए, जिंदगी मिले न सदा बार बार के लिए, जियो हमेशा मरो तो सिर्फ एक बार के लिए। तो ये ऐसी शख्सियत थी जो हमारे बीच में हमेशा जिंदा रहेंगी। मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि 1-2 मिनट का मौन हम इस महान शख्सियत के लिए रखें। और ये एक बहुत ही अच्छा कार्य हुआ हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री की तरफ से, हिंदी इंडस्ट्री के शीर्ष पुरुष के लिए। पटना में नचवाया है, तो आज देखते हैं किसको नचवाते हैं। थैंक यू। धन्यवाद आदरणीय मिथिलेश सिन्हा जी, वरिष्ठ पत्रकार। उन्होंने बहुत ही अच्छी बातें हमारे सामने शेयर की। एक बार जोरदार ताली भैया के लिए। और ये इत्तेफाकन हुआ, ये सिर्फ मिलना, एक मेल मुलाकात थी, लेकिन 2 मिनट पहले योजना बनी भैया। प्रथम श्रद्धांजलि जानने को मिला ना। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भैया, नई पीढ़ी को। और इसी बीच में आगे हो जाते हो ना, मनोज तिवारी भैया के इस पूरी फिल्म इंडस्ट्री क्रिएट टुगेदर में हमारे भोजपुरिया सुपरस्टार रवि किशन भैया का आगमन हुआ। एक बार जोरदार ताली भैया के लिए। अच्छा, महानायक वो मैंने इंग्लिश में बोल दिया। ये महानायक को महामानव। 2 महानायक भैया के डायलॉग है ना कि वो बोल रहे हैं, और वो इन्हीं की तरह बोल के दिखाओ, इनकी तरह, रवि किशन की तरह बोल। टैलेंट का प्रमाण पत्र लेके सोसाइटी में झंडा गाड़ने निकले हो, राज्य आके बोल जाओ। बहुत बढ़िया भैया। बड़े दिनों के बाद ऐसा लग रहा है कि किसी फिल्म का मुहूर्त होने वाला है, और यहाँ बैठा हर व्यक्ति एक धागे में पिरोया हुआ है।
आप सब आपस में कितना मिलते हैं ये इन दिनों हमें नहीं पता चलता है, लेकिन आप सबको हम कितना मिस करते हैं ये हमें रोज पता चलता है। रवि किशन जी जिन्होंने पूरी समय में बड़ा तकलीफ दिया है मुझे, लेकिन अब वो सुनहरी यादें हो गई हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि जहाँ रवि किशन खड़ा हो जाता है लाइन वहीं से शुरू होती है, और ये लाइन लिखने वाले व्यक्ति को हम लोग आज उनके स्मृति में मौन भी रख लिए, और मिथिलेश सिन्हा जी ने जो बातें बताई हैं, मिथिलेश भाई साहब के लिए तालियां बजाइए जितनी बातें उन्होंने बताई। और नवभारत टाइम्स के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, और यहाँ पे सुमंत मिश्रा जी भी बैठे हैं। उन्होंने खुद कहा कि आप ही बता दो मिथिलेश जी, तो आओ का सुनील। हाँ तो इसी माहौल बना रहा था ताकि लोग मुझे पढ़ा लिखा समझें। गंभीर बातें भी बोल रहा हूँ कि बहुत देर तक बोल नहीं पाता हूँ गंभीर बात, कभी कभी तो गंभीर ही नहीं बोल पाता हूँ, समझ में नहीं आता कि उसमें बिंदी लगाए कि न लगाए गंभीर में। लेकिन मुझे भैया एक बात पता चली है, ये मामला इंटरनेशनल हो गया है। एक हमारे बहुत बड़े सुपरस्टार, बहुत बड़े गायक, महानायक या जननायक कह लीजिए, आदरणीय श्री मनोज तिवारी जी का एक गाया हुआ गीत रिंकिया के पापा वो विदेश में हिट हुआ है। नहीं, ये तो हो ही गया है, तो कृपया प्रभावी की सचिव तो आपको भी पता चला? पता तो था। अच्छा, मैंने कहा सेलिब्रेट करते हैं थोड़ा सा। अच्छा, उसको सुना दीजिए क्या कहने का मतलब। ये तो आप लोग बोलिएगा ना। बोल दिया, हो गया। अभी तो वो चल ही रहा है। पहले मैं सबसे मिल चुका था। अरे अवधेश मिश्रा जी पहला विलेन है जो रात में भी चश्मा नहीं उतारता, बट वो जितना पर्दे पे खुंखार है उतना ही दिल का भोला है। उनके लिए भी सब हमारे, देखिए यहाँ पे कई लोग जो बैठे हैं ना, वो हमारे लिए एक किताब है। जैसे मैंने आइए हैं, जोरदार तालियों से स्वागत। आओ आगे आओ भाई, पीछे एगो कुर्सी हिने लगवा दो सबका के भाई, गोड़ छू के प्रणाम। तो शुरू हाँ, रिकवरी को प्रणाम तो करना पड़ेगा, मेन पैसा तो ही जीवा। संग ही चला था सब। अभी जगह तो डर है। सब तो पैर छू के मुझे गले लगी भाई। इसमें से 2 अभय भैया ने दिया है, उसका पेमेंट मैं दिया हूँ, लेकिन हाथ से इन्होंने दिया है। अब बताइए। अरे किसान भैया, मेरे गले में मैं चाहता हूँ कि एक आध दो तोला चपके। वो चपकते रहो, किसी दिन चपक जाए। वो हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी है ना कि डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, खाली हाथों से बार बार फिर आता है, और अंत में आती है कि खाली मुट्ठी उसकी हर बार नहीं होती, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। मेरे लिए किताब है, अगर उनको मैं याद कर करके लिखना शुरू करूं तो एक अच्छी किताब लिखी जाएगी। वो चाहे रवि किशन जी हो, चाहे अभय सिन्हा जी हो, चाहे वो बाली बलविंदर सिंह बाली, चाहे वो राजेश रजनीश हो, उनको आप लोग अपने अपने से याद ही करिएगा। अब धनंजय मिश्रा ने गाना बनाया रिंकिया के पापा,
और तब मैं उनसे कहता था कि देखो कुछ नया वो करते हैं, कुछ साउंड नया लाते हैं, मैं ऐसे बोलता था। अब आजकल जिन हमारे भाइयों के गाने चल रहे हैं, जो हमारी फीमेल आर्टिस्ट हैं उनके डांस चल रहे हैं, ये सब जो चल रहे हैं इसमें कुछ नहीं तो है। अब आप खेसारी का गाना अगर कभी समीक्षा के हिसाब से सुनना शुरू करिए तो गांव के गीतों को, गांव के धुन को बड़े साउंड के साथ निकाल करके दे रहा है। राजेश रजनीश अच्छी तरह समझ रहे हैं, बागी भाई अच्छी तरह समझ सकते हैं। हम लोग तो सिनेमा में भी जब शुरू किए तो आ जाओ सब लोग। हाँ, हैप्पी न्यू ईयर आप लोगों को। जहां भी कुर्सी मिल जाए और कुछ कुर्सियां आज बड़े बड़े विलेन भी कुर्सियां उठा रहे हैं, आज लगा रहे हैं उन्हीं हीरोइनों के लिए जिनको पर्दे पे बहुत छेड़ा करते हैं, जिनको फिल्मों में उठाते थे उनके लिए कुर्सियां उठा रहे हैं। अच्छी बात है। तो अब आप समझिए कि इस समय मनाली में कितनी गर्मी होगी। गर्मी है, ठंड है, माइनस में। तुम तो माइनस को भी प्लस कर सकते हो। जो माइनस को भी कर सकता है प्लस, ऐसा है जिसका मिशन वो है रवि। क्या बात है, वाह रवि जी आइए। हैप्पी न्यू ईयर सर। यार आगे मत। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी लोगों को। और मनोज बाबू धन्यवाद, प्रणाम करम साधुवाद देवाक कारणी की जोड़ब बहुत मुश्किल रहे और इतना लोगन से मुलाकात बहुत समय से ना भेल रहे, तो ओकरे खातिर साधुवाद दे। तो हमारे सांसद जी, हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष मनोज तिवारी जी को मैं चाहूँगा एक जोरदार ताली के साथ इनको धन्यवाद इसलिए दिया जाए कि कोशिश तो कहीं ना ही। और मैं सारी सुंदर हीरोइन लोगों को हैप्पी न्यू ईयर बोलता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और सारे मर्द लोगों को जो मुझ वाले हैं और बगैर मुझ के हैं उन लोगों को भी प्रणाम करता हूँ। और बगल में अच्छा इनके भी प्रणाम करता। तो बड़ा अच्छा लगा था कि आज ये भेंट भाई कादर भाई के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है कि कादर खान साहब के लिए मौन। मैं भाग्यशाली रहा कि मैंने कादर भाई के साथ काम किया और मैं उनसे बहुत सीखा। वो 94 में उनके साथ फिल्म की, 97 में की। लास्ट एक फिल्म हमारी बंद हो गई, डॉन एक फिल्म बन रही थी भोजपुरी में, तो कादर भाई के साथ लास्ट कुछ समय वहाँ बीता सेट पर। उनके ग्रुप में काम नहीं कर रहे थे तो कादर भाई से हम बगले में बैठते थे। उनसे ये चीज़ सीखी थी कि उन्होंने कहा था कि रवि तुम जब भी डायलॉग बोलते हो या संवाद बोलते हो तो कोशिश करो कि उसको लिख लो, और उसको लिखोगे तो जहन में तुम्हारे अच्छे से उतरेगा और फिर तुम उससे अच्छे से बयां कर पाओगे। तो वो एक चीज़ मैंने उससे सीखी। और किस तरह से डायलॉग्स को बड़े हल्के से मतलब एक तो पहली बार दुनिया में कोई शब्द ही नहीं है कि चलो एक्टिंग करते हैं, एक्टिंग शब्द ही नहीं। तो वो बोलते थे कि आओ और बातचीत करो, जैसे तुम मुझे इतने प्यार से देख रहा ये मुझे तुमने महसूस कर लिया होता 10 साल पहले। खैर इनकी मोहब्बत, अभय सिन्हा जी, सुनील भुवना जी, ये सब हम लोगों की मोहब्बत से पूरा देश वाकिफ है और वाकफात रखता है। कैसे हो खेसारी बाबू? जानी बब्बी लाहिरी साहब का डायलॉग है लेकिन इज डूइंग वेरी वेल, वेरी प्राउड ऑफ यू। बहुत आपसे आप लोग इसी तरह। दिनेश बाबू ना आए, दिनेश पवन वो सब बाहर वाला सब यहाँ से ठीक। तो दिनेश का मैसेज आया, वो कहीं दूर है और पवन भी रांची में है। बहुत मिस कर रहे हैं आज वो लोग, बट कोई बात नहीं ना, अभी 10 दिन बाद फिर मिलेंगे। हाँ कहा अच्छा कुछ है तो ठीक है, बहुत अच्छा। कादर भाई के लिए बस ये है कि हंसाते रहे। और कादर भाई की एक बात हमको जो थोड़ा सा तकलीफ भी दी थी, उन्होंने कहा था वो बात अभी तक मेरे समझ में नहीं है क्यों कहा था।
उन्होंने कहा था यार जिंदगी भर घर के लिए भागता रहा और कभी घर लौटा ही नहीं, भागता रहा और जब मैं लौटा घर तो मेरे पास घर ही नहीं था। तो इन कलाकार लोगों की जिंदगी भी, और हम लोग बड़े बेसिकली हम लोग बहुत लोनर होते हैं, और क्योंकि देश के लिए, जनता के लिए हम लोगों को इवन राजनीति। आज मिथिलेश भाई ने ऐसी कहानी सुनाई जो मुझे नहीं पता था कादर भाई से, कादर खान साहब के बारे में। हम लोगों ने, विनय आनंद जी आप थोड़ा लेट आए हैं और जो भी लेट आए होंगे, हम लोगों ने जो हम लोग का छोटा सा गेट टुगेदर है आपस में, कभी भी किसी का मन करे ना कि मुझे कुछ कहना है तो तुरंत तो आप वहाँ खड़े हो जाइएगा, मैं आपके पास माइक लेके आऊँगा। ये नहीं कि इधर जो खड़ा होगा वही बोलेगा, बोलो। हाँ हम बोले तो तुम देवा नहीं माइक तो थोड़ा बोली करे जल्दी टाइम चेंज हो गए, बदल गई ना यार, महादेव जो डालता है तो माइकवा ना मिली, आधा घंटा मिल गए तो यही है। ये बात तो ये पहले बोलना चाहिए था आपने, मुझे लगता था कि तुम एंजॉय कर रहे हो। उसे कितना बार छोरे के पड़ल माइक हमसे पहले कि अब हमारे बामुरत के बोले था क्या हमारा असलम साहब वो ये मोहब्बत हुजूर लिल्ला जवानी एकदम पकड़ के रखे। आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि आप लोग ऐसे मिल नहीं पाते हो, किसी से नहीं मिलते, सब लोग अपने मिलने व्यस्त। जिन भाई नहीं मुलाकात होती ऐसे नहीं, स्टार बनने की बात नहीं, देखो सब लोग अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं। अच्छा वो पीड़ा भी, इवन यू कहाँ यू, हम लोग मध्य प्रदेश के चुनाव में थे, हमके मिले वाला नहीं, लेकिन हम देखिए हमने हमारे जहाज लेके चल गए जो जहाज लेके मैं पहुंचा था, पता चला आपने भेजा, पूरा रात हम ग्वालियर फंसे 1 बजे उठवा लिया आपको ना, रात ही 1 बजे रात को हमारे मेरा एक जहाज था वो लेके मैं गया था, पता चला इनके पता चला कि रवि ये जहाज लेके आया, वो जहाज लेके ही चल गए। अब हम ग्वालियर पर अंधेरे में बैठे हैं और वहाँ कोनो कनेक्शन नहीं, फिर बाद में 1 बजे जहाज भेजना। हम एक दिन दिल्ली में घूम रहे थे तो ऐसे जहाँ एक जगह गए तो पता चला, बोला कि एक आदमी आया, बोला कि भैया हम खेसारी के भाई हैं। इससे तो नहीं लग रहा था वर्तमान में। तो मैंने कहा कि तू खेसारी किसे जाना था? बोला खेसारी रिलेटिव पे चलना। फिर मैंने खेसारी को फोन किया और इन्होंने बोला हाँ भैया वो हम वहाँ लिट्टी बेचते थे ठेला पर, तो आज आपको हमको शिकायत कर रहे हैं कि 4 घंटे बाद प्लेन से उठवाए और दूध बेचते थे बुला गए। तो बनारस के खाट पर मार गोजी गोजी तमरू के कितना मार पड़ा बुला के। अब इसको धीरे धीरे याद आया, ये ग्रेजुअली ही इज कमिंग इन रियल रवि के साथ। यार थैंक यू भैया इतना यार देखा ये हम बात his position everybody knows, the country knows, is very respected today, everybody loves him, but हम लोग जब मिले तो यही this is real, मुझे लगता है यही चीज है जो नहीं हमारा ऐसा थोड़ा देर लगा कि आप लोग आपस में मिलत नहीं है। भोजपुरी इंडस्ट्री या तो जयप्रकाश जी के बाद सही हो सकेगा कि जे स्टार बन गए वो थोड़ा सा अपनी दुनिया में खो गए, लेकिन आप क्या बताइए एक समय आई आपके जोने साइड जहाँ हम बानी आप मिस कर जैसे आपके काम करत के स्क्रिप्ट पर झगड़ा भइल हुई वो भी बहुत प्यारा लगी आपकी, जिकरा से आप अपन सीन बढ़वावे खातिर लड़ल होगा तो वो हीरोइन आपस में देखा उनका ज्यादा कर देला हमार कम कर देला, इसका लड़ाई भइल हुई या कोई स्टार आपस में हो सकेला थोड़ा देर के खातिर लगन की ये हमारी फिल्म कटवा देलस, ये हमरा के हटवा देलस, ये हमके जुड़वा देलस। इस सारा बात एक समय के बाद ना आप लोग के लगी कि का हम लोग का
बेवकूफी भरा काम करते थे। जीवन का अलग अलग स्टेटस बांटे भैया, और बेशक हमनी के जहाँ भी बानी जा तो हमारा याद आवेगा हमरा कि सुनील लोहना जी के ऑफिस में हम चढ़ के गए रहे काम मांगे खातिर। लोग बताओ कि सुनील लोहना जी बहुत अच्छा फिल्म बनाई ला। अवैध सिन्हा जी और असलम शेख जी पहला बेर लोग मिल रहे तो कहीं गाड़ी में बैठ के ट्रेन में बैठ के बात होते रहे तो, लेकिन और कहाँ धनंजय मिश्रा के एडवांस लेना और सीटिंग न करो म्यूजिक के पता नहीं राजेश जल्दी कैसे करता हूँ लेकिन बात दोनों के बारे में शिकायत नहीं की सुनाई दे। कुल मिला के आज थोड़ा सा हमने के आपस में बात कर दी, फिर खाना खाए जी। खेसारी के हम चाहता नहीं कि दो शब्द आज शुभकामनाएं के बीच में मैं विरोधी टीम फंस जाऊंगा। हम कहाँ बोले, हम रोवेलन के देख के यहाँ तक ले पहुँचल बने और हमारा लक्ष्य रोल हुई जहाँ तक छोड़ने बनी ओकरा के ऊपर ले जाए के कोशिश करता नहीं जिसमें पूरा भोजपुरी समाज के हाथ बा और हमने के सही में ना मिल पावेला। सभी अपना दुनिया में बिजी बा, वो बिजी बनी रोज सवेरे रोल के रोज ज्यादा मिस करत होगा कैसे कि रोए दुनिया सलग बनी, एंटरटेन की दुनिया सलग बनी, रवियो भी जा रहा बनी होनी है। तो हमने की कोशिश बाकी रोलों की जमा चीज के जहाँ तक ले छोड़ने बनी वो जिया सामने के वो पीढ़ी के आगे बढ़ावे की कोशिश रही जरा में हर पूरा भोजपुरी समाज के हाथ बाजी भोजपुरी से लेके वो कोशिश करा था कि करके जैसे कि अभी भी आगे ज्यादा है योगदान रहेला यहाँ के हर बार भोजपुरी का कुछ ना कुछ नया करे की कोशिश करेंगे में हर आदमी कोशिश करता था। हमने भी कोशिश बजे जितना बाप ओकरा के बाकायदे अपने हिसाब से अपने संस्कार के लेके अपने माँ के लेके अपने भूमि के लेके कुछ अच्छा करेंगे और बेहतर करेंगे कोशिश। जबकि रोल उनकी प्यार रही तो शायद हमें के बच्चा जितना लोग बात सभी अच्छा करेंगे कोशिश। लेकिन आप लोग हो गए वाले हम अभी भी हमारा सैटरडे शनिवार और रविवार हम शो करेला हम परफॉर्मेंस हमारा जारी बात गाना गाएगा हम और हम आखिरी दिन तक गाना गावल चाहता नहीं जब तक हम जिंदा रहा। वो हमने खाते बहुत इम्पोर्टेंट चीज था। तो आप लोग भी कोई कुछ शेयर करें, कोई कुछ कहे। विनय जी प्रणाम भोजपुरिया समाज के प्रणाम करदानी और भैया का बोली बहुत खुशी होता है जान के कि सबसे पहले तो आपको मैं बधाई देता हूँ कि आपने ये आयोजन किया, हम सभी लोगों को निमंत्रण दिया कि हम लोगों को एक मौका मिला फिर से साथ खड़े होने का और बैठने का, एंजॉय करने का। महेश पांडे भी आए हैं किधर जो बैठे और प्रदीप भैया भी हैं फिल्म आजकल बना रहे। अनिल सिंह जी भी आ गए, सत्यमेव जयते फिल्म बनाए थे, हमको निकलवा दिया है। काहेला बोलवला ना ये हम सोचते हैं इनकरी बुलावट भी कोनो कारण हुई बड़ी माया। तो सभी लोगों को विनय जी तुरंत माइक नीचे कर चलने दो। जब दो दिग्गज पकड़ के खड़े हुए हैं तो मैं तो छोटा हूँ इनसे बहुत उम्र में और एक्सपीरियंस में भी, तो सीधी सी बात है तमीज़ यही कहती है क्यों भैया। और बाकी मेरे जितने प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स पूरा भोजपुरिया समाज को हैप्पी न्यू ईयर। और बहुत अच्छा लगता है भैया क्या बोलूँ, इससे ज़्यादा बोलना उचित नहीं है। बोले के मन हो ही वही चला हैप्पी न्यू ईयर आप सबको। मैं आपसे सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश करूंगी। आपका एक गाना है एमए में लेकर एडमिशन, मुझे वो बहुत पसंद है। तो एक आप गाना चाहते हैं ना अभी भी आपने ये बात बोली तभी वो मेरे जहन में ये बात भी आई। चलो
उन्होंने कह दिया, आप लोगों में से किसी को कहना तो आ जाओ। थैंक यू यही दोनों आप यहाँ सबसे सब लोग आप हाँ आइए। अरे तुम हो, मैं तो बहुत अच्छे। हैप्पी न्यू ईयर आपको। रवि इनके साथ मुझे सिनेमा किया था धरती तो भैया। हाँ आप यू वांट टू से मुझे आपका गाना बहुत पसंद है, बगल वाली जान, तो मुझे वो सुनना है आपसे। रिक्वेस्ट है आपसे। आपने क्या बोला, हमने सुना ही नहीं। बगल वाली जान मान ली जो आपका गाना है, मुझे बहुत पसंद है। आज बगल वाली ज्यादा है, हत्या हो जाएगा। आज बगल वाली ज्यादा है। उनको तो नहीं, सबको नववर्ष की शुभकामनाएं और मोर पावर टू भोजपुरी इंडस्ट्री। थैंक यू सो मच। रवि बोल रहे हैं आपको। आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। मनोज जी थैंक यू सो मच, आपने ये प्रोग्राम किया इससे हम सब आज मिल सके। और स्पेशली आपके लिए जो मेरा प्यार है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैंने अपनी पहली फिल्म जो धरती फिल्म की थी वो आपके साथ ही शुरुआत की थी और मैं भोजपुरी का हिस्सा बनी थी। तो थैंक यू मनोज जी। रवि जी ऑल्सो थैंक यू सो मच, आपके साथ भी मैंने बहुत काम किया है, अभी नहीं कर रही हूँ लेकिन जो आज तक आप लोगों से जुड़ी हूँ, आप लोगों का प्यार। थैंक यू। सुभी एक लड़की को हमने एक रियलिटी शो में देखा, चुना, उसको कहीं से कलेक्ट किया, गोपालगंज बिहार से। बाद में हमको एक दिन किसी ने बताया कि वो बहुत बड़ी प्लेबैक सुपरस्टार बन गई है भोजपुरी की। हम लोगों का वो शो था सुर संग्राम, पंकज तिवारी। कौन सा शो था वो? पहला सुर संग्राम। और वो लड़की प्रियंका है, आप लोग उसके लिए तालियां बजाइए। प्रियंका आओ यहाँ पे, थोड़ा गुनगुना दो। भोजपुरी की महफिल बिना संगीत को सुना लगेगा, तो कुछ तो हारमोन करी तो गुनगुना। खूब खुश रहा। देखिए ये प्रियंका ही है और प्रियंका के हमनी के सुर संग्राम में चुनने रहनी जाए। और जब वो आई तो ऐसे चश्मा उसका लगाते रहे तो लगे कि ठीक है। जब गाया इसने, और वो दरोगा बाबू फिल्म का एक गाना था, ए दरोगा बाबू, लाल सिन्हा ने किया था, उस गाने को पहली बार गाया था इसने। तो थोड़ा कुछ गुनगुना के बताओ कि हमने की भोजपुरी की गहराई कितना बा। सबसे पहले सब लोगों के प्रणाम बा, पैर छू के, और जितना लोग यहाँ आए बानी सब लोग के प्रणाम बा। और हम तो बहुत छोट बानी, बहुत ज़्यादा छोट बानी हम आप लोगों से। और बहुत हम मन लगे शब्द नहीं कि हम क्या बोले आपके लिए भैया। सुर संग्राम में जब हम आई रहे तो बहुत डराई हम, वो टाइम पे बोल भी नहीं पाते थे। माइक भी देते थे भैया कि कुछ बोलो, तो मैं सोचती थी क्या बोलूँ ऐसा। लेकिन फिर बोलते थे डर, जब भी डर लगता है ना तो थावे वाली मैया को याद करो और बोलो जय माता दी। तो हमेशा बहुत हौसला बढ़ाते थे उस टाइम पे। और जितने भी तो वहाँ से एक शुरुआत हुई और बहुत सपोर्ट रहा भैया का, मनोज भैया का बहुत ज़्यादा रहा। जी, तो यहाँ के फिल्म के वो गाना रहे, दरोगा बाबू आई लव यू फिल्म आई रहे। ये गाड़ी कोनो गाना इसमें गोले ऊपर जो तो की राखी के बड़ा बढ़िया गोले वाली तो सुनाओ तुम। जी, अभी भोजपुरी फिल्म में तो अरवालों के आशीर्वाद से गाना सब गा रहल बानी। और ओकरा अलावा भी हम कुछ गाइला, तो उनमें से कुछ अगर और इजाजत हो गई तो कुछ सुना सकते हैं।
तो देखा कुलदीप भाई सुनी है, चलो अच्छा। कुलदीप श्रीवास्तव जी खातिर भी ताली बजा दीजिए, इनके कार्यक्रम में पहुंच नहीं पाया। बहुत ही संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं, बड़ा फर्श से अर्श तक आए। ठीक है बोलो, अर्श से फर्श, अच्छा नहीं, गलती हो गई तो करेक्ट कर दे। तो अवार्ड मिलेगी अगर बात तो अरे नहीं, फर्श से अर्श नहीं, अर्श यार अभी जंगली है। बाबू एगो कोनो सुनाओ गई वो रुआ फिल्म के गाना रहे जो सुर संग्राम में गए रहे, तो रुआ गाई ना साथ में, अच्छा लगा प्लीज। वो दरोगा बाबू वाला जो हाँ, अब आज ना थोड़ा सा हम परेशानी में बानी, थोड़ा हमारे वोकल कॉर्ड में प्रॉब्लम आएगा, तो 2 लाइन बस राउंड कोशिश कर दे। हम थोड़ा बिन जोन गए रहे हुआ राउंड फिल्म के, वो हम गए रुआ शुरू वाला। हाँ ठीक बात, तो रुआ तो का मोहब्बत जमाना में सतावल गए बा लाइन रहे। हाँ, मोहब्बत जमाना में सतावल गइल बा, कहाँ के करो घरवा बसावल गइल बा। ई दुनिया बाजगुले कहानी बायतने कि अखिया में लोरवा भरावल गइल बा। हम तोहरा बिन जी ना सकीले, हम तोहरा बिन जी ना सकीले, जहरिया जुदाई के, जहरिया जुदाई के पी ना सकीले, हम तोहरा बिन जी ना सकीले। ताली बजाइए। हम लोग के कुछ हैप्पी न्यू ईयर कुछ बोल दो। सब मेरे दोस्तों को नया साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर सर। मैं भैया को देखता हूँ, मुझे पुराने दिन याद आते हैं। पुराने नहीं, इतने भी पुराने नहीं। हाँ अभी की बात है, धरती पुत्र टीनू वर्मा, वो घोड़े वो दिन याद आते हैं। घोड़े गिरते गिरते, अरे टीनू जी, टीनू, अरे फोटो दौड़ा दिए और पीछे घोड़े आओ आगे निकल गए। वो दिन बहुत यहाँ मौजूद तमाम लोगों को मेरी तरफ से तहे दिल से नया साल मुबारक हो। और बहुत 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 अच्छा लगा, कुछ फ्लैशबैक कुछ फ्लैश फॉरवर्ड सब मिला जुला के बहुत अच्छा काम हुआ। और एक मनोज जी का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि एक मंच पे उन्होंने बहुत से लोगों से मिला, खुशी दी, और ये उम्मीद है कि 2019 अच्छा जाएगा। थैंक यू। काफी शुभकामनाएं। ये आज का दिन बहुत ही यादगार है। मनोज भैया जब भी आते हैं हमेशा याद करते हैं, कोई भी फंक्शन हो, और इसी बहाने हमारी मुलाकात भी हो जाती है। आज इत्तेफाकन रवि किशन, मनोज भैया और भी कलाकार साथ में मौजूद हैं। स्पेशली यादें तो हमारे साथ ही है, रवि किशन और मनोज भैया की, तो हमारों की यादें। मनोज भैया ने कुछ देर पहले बताया था कि कुछ यादें ऐसे नासुक बन के दिल में बैठी जाती है जो भुलाई नहीं जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। 2007 की बात
बात है जब हम जन्म जन्म के साथ बना रहे थे मनोज जी रवि किशन जब रवि किशन को साइन किए मनोज जी तो हमारे प्रिय थे, सबको जानता है। जब रवि किशन को साथ दे दिए मॉरिशस, अभी फिलहाल प्रिय कौन है? मनोज जी का एसएमएस आता है रात को रवि फिल्म में रहेगा तो मैं नहीं। अरे फिलहाल का बताइए ना। तो बोला कि ठीक है आप बोल रहे हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं हमारी दोस्ती हो जाए। दोनों ने साथ मिलकर काम किया, फिल्में रिलीज हुई। जब प्रमोशन पे गए तो दोनों आगे एक दूसरे की गाड़ी बैठे हुए हैं। मनोज जी गाड़ी चला रहे हैं तो रवि जी बोले ठीक से गाड़ी चला, लगता है 2 बार एक्सीडेंट से बचा तो मेरी तो एक्सीडेंट का टकरा रहे हो, गाड़ी रोक कर आज दोनों की दोस्ती देख के बहुत अच्छा लगता है कि बोले होता समाज को 10 साल की बहुत बहुत मुबारकबाद कुछ पुरानी यादें हुए हैं। मसाला दीजिए, मसाला नहीं, बहुत पुरानी बातें हैं, उनको सबके सामने में नहीं बोलना चाहिए। पहले सबसे पहली फिल्म मैंने बनाई रवि जी के साथ, उसके बाद बनाई मनोज जी के साथ, तीसरी किनके साथ बनाओ ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। एक फिल्म की शूटिंग में दोनों मिल गए, मैं इनके साथ खड़ा हूँ तो ये मुझे देख के घूम के निकल जाए, और इनके साथ खड़ा हूँ तो वो मुझे देख के घूम के निकल जाए। मैं बड़े पेशों पेश में पड़ गया। तो उसका नतीजा ये निकला कि दिनेश लाल के साथ मैंने दोनों की लड़ाई तालियां बजाइए। खबर सिंह की आई हो शुभकामनाएं तो बनती है। सर सबसे पहली बात हैप्पी न्यू ईयर सबको, और दूसरी बात मैं सीरियसली बताता हूँ, तू अपार हो का किस्सा मेरे साथ हुआ था। सो हम लोग साथ में डबिंग कर रहे थे गब्बर सिंह की, तो सर रवि जी आए, बोला कम आई शो यू वन सीन, तो लेके गए मुझे तू अपार हो के सीन दिखाया उन्होंने मुझे, बोला फैंटास्टिक माइंड ब्लोइंग, ये करके निकल के ये गए। मैं वापस से डबिंग में गया, मनोज जी आए थे शायद डबिंग करने के लिए, तो क्या ये मैं आपको अपना सीन दिखाता हूँ। एंड देन मनोज जी वो सीन देखे और बोले कल करेंगे डबिंग, और चले गए। फिर मनोज जी ने एक ही सवाल किया था, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, ये आदमी अचानक कैसे मेरे को मार के चला जा सकता है। सो तो क्या बोलते हैं, भाग्यशाली है हम कि हमने वो लड़ाइयाँ भी देखी है, वो काम भी देखा है आप लोगों के साथ, और रियली आप मिस करते हैं, आप लोगों को साथ में एक बार वापस से देखना चाहते हैं, उम्मीद करते हैं कि देख लें। टीवी पे तो वैसे तो सब शुभकामनाएं। मुझे भी यही लाए थे बॉम्बे। हाँ मुझे भी। अच्छा हाँ तब मेरे से गुस्सा थे। नहीं गुस्सा करेगा। मैं सबको नए साल की शुभकामनाएं देता हूँ, और कादर साहब के लिए एक शेयर करना चाहता हूँ कि मर के भी इंसान का किरदार मर सकता नहीं, एक मुसव्विर का कभी सरकार मर सकता नहीं। हो गया साबित कादर खान जी की मौत से कि फन अगर जिंदा है तो फनकार मर सकता नहीं। भैया ने बड़ी खूबसूरती से इनका गीत आप लोगों को, इन्होंने गीत लिखा था, और यही संदेश देने के लिए कि भोजपुरी को आत्मा में बसाए रखना, सत्कर्मों में हौसला बढ़ाए रखना, 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2019 तक आपस में तालमेल बनाए रखना। बहुत बहुत अब एकरा पर हम कुछ कहे की स्थिति में नहीं थी, ऐसे कि हम कहब तो लोग कही कि फिर कुछ कहता, लेकिन अब हो जाई ऐसन कगार पे आगे बनी जा। 4 गो भाषा भोजपुरी की 8वें अनुसूची में आवे जाता सन, जो भाषा दिल्ली से देश के बाहर मान्यता प्राप्त बाटे। अभी देखिए थोड़ा सा जानकारी, अच्छा कुलदीप जी पत्रकार भी हैं यहाँ के, और हमारे बहुत वरिष्ठ पत्रकार भैया लोग यहाँ उपस्थित आज बानी जा। भारत में इस समय 38 भाषा
8वीं अनुसूची में आवे खातिर प्रयासरत बाड़ी सन। 38 भाषा भारत की, सिर्फ भारत की। और भाषा जब 8वीं अनुसूची में आवेला तो नोट के ऊपर भी ओकरा पर लिखे के पड़ेला वो भाषा में, उतना जगह नहीं के। तो एगो जब एकरा में हम घुसल बानी अंदर, कहें कि हम जब सांसद बनली तो हमरा रहे कि हम भोजपुरी के प्रतिनिधि बानी, हमरा एकरा के लावे के चाहिए और ओकरा खातिर कोशिश शुरू कैली जा। तो एगो रास्ता निकल गए। अब कल भी हमनी के ड्राफ्ट बाटे ही 8वीं अनुसूची में आवे खातिर। कल हम संसद में बोल भी रहल बानी, एकरा पर प्रस्ताव भी रख रहल बानी और अगला शुक्रवार के एगो प्राइवेट मेंबर बिल भी एकरा पर ले आवतानी, इशारा से, प्रधानमंत्री जी के इशारा से। लेकिन बीच में एक समस्या आ गई हमनी के। पहले 3 गो भाषा रहला। भोटी भूटान में बोलल जाला, लेकिन यहाँ इंडिया में लेह लद्दाख जो बॉर्डर बाटे वहाँ भी बोला जाता है भोटी भाषा। और भूटान की भाषा है मान्यता प्राप्त, सेकेंड लैंग्वेज है। भोजपुरी मॉरिशस के, सूरीनाम के, ट्रिनिडाद गयाना के, फिजी के सेकेंड लैंग्वेज है, मान्यता प्राप्त हुआ। अपने देश में मान्यता प्राप्त नहीं की। राजस्थानी तीसरा भाषा जो नेपाल की मान्यता प्राप्त भाषा बाटे, लेकिन इंडिया में मान्यता प्राप्त नहीं है। तो एक प्रॉब्लम आ गई कि ब्रज भाषा के लेकर के लोग भी अड़ गए कि ये भी विदेश में मान्यता प्राप्त बाटे, फाई नॉट इन इंडिया। और इतनी सी बात से वो पूरा ड्राफ्ट हम लोगों का, जिसमें मैं आपको नाम लूं, जगदम्बिका पाल जी, राजस्थान के अर्जुन राम मेघवाल जी, इन लोगों ने बहुत ही साथ दिया है। कुछ लोग तो जो दूसरी पार्टियों में, उन्होंने भी साथ दिया हम लोगों को। तो हम समझते हैं कि ये खुशी इसी संसद के सत्र में आ भी सकती है। और अगर ड्राफ्ट में कुछ प्रॉब्लम हुई तो मैं समझता हूं अब अगले सत्र से आगे नहीं जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने रास्ता निकाल दिया है। ये आज की इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं। हम उस कगार पे आ गए हैं। और जैसे ही भोजपुरी जैसे ही आई भैया केशारी बाबू, जैसे ही 8वीं अनुसूची की भाषा हुई, आप लोगों के बिजनेस में, फिल्म के बिजनेस में कम से कम 40-50 लाख रुपया तो बढ़ोतरी हो जाएगी। ओकर ऐसा सिस्टम बाटे जहाँ दूरदर्शन भी सिनेमा दिखावे लगी और वही रेट पर जना पर कि वो मान्यता प्राप्त भाषा के दिखावता। तो एगो गुड न्यूज़ बाटे। बाकी कल हमारा अनिल जी से कल भेंट भैरे रहो। अनिल जी कल दिल्ली गए थे, आप ही प्रोड्यूसर वही बात। हमरे खातिर आपको पता है ना, मैंने एक दिन इनको फोन किया। मैंने कहा कि रवि भाई, आपसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मिलना चाहते हैं, अमित शाह जी। तो ये बोले कि अच्छा तो के फोन करत है हम। फिर एक आदमी को फोन किए, सिर्फ फोन कैले भाई सही में कुछ बा का। उसने हमें बोला चैनल वैसे ही था। तो मैं सोचा ये अभी भी शंका कर रहा है, ठीक है। अब अगर कोई पार्टी सत्ता में न हो और तब बुलाए तो बात समझ में आती है अवधेश बाबू। लेकिन कोई पार्टी सत्ता में रहते हुए और बुला रही है कि तुम आ जाओ, इनको विश्वास है। ये सोचते थे कि फिर कोई साजिश कर ऐसे था ना। न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। और रवि जी आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं, हैंडसम दिख रहे हैं कुर्ते पजामे पे। सारे जी भी, मनोज जी भी। अभी एक चीज ये है कि मेन जो हम लोग यहाँ पे सब लोग एक साथ हैं, तो मैं चाहूँगी जो 2 वाले बहुत और ठीक है, ये हम दोनों सुनना भी चाहेंगे और देखना भी चाहेंगे। लगा दीजिए, देखना भी चाहेंगे ना, देखना
आप लोग ताली बजा दीजिए अगर सुनील को। मैं नहीं देखा था जो सैमुअल, किसी को बताया मुझे किसी ने। अब देखिए पूरा गाना गौले बाय और पूरा लाइन बाय लाइन गौले बाय, तो इधर मतलब तो बाकी भोजपुरी के गाना दुनिया गा सकेला कहानी के काहे नहीं ओकरा में विश्वास कर सके नहीं जा। तो ये व्रत लेवे कि हमनी के सब कोई, हम कोई के नाम नहीं ले, हम सब ठीक है। अब हम लोग ये भैया ये इंटरनेशनल पे भोजपुरी जैसे पहुंच गई तो एक अनाउंसमेंट और करने जा रहा हूँ। भोजपुरी टाइगर जो सुनो भोजपुरी इंटरनेशनल पहुंची नहीं, भोजपुरी इंटरनेशनल ही है। अब बताइए कि ये नून रोटी, ये शब्द मॉरिशस में भी चलता, ये शब्द सुरीनाम में चलता। आप तो रवि भाई, आप तो ब्रह्मांडी हो, यू आर यूनिवर्सल। तो हम ये जैसे सुनील सामने ने कहा कि भोजपुरी इंटरनेशनल पहुंच गए, ऐसा नहीं भैया। भोजपुरी भारत में अभी जैसा हमने बताया, संतोष जी आपका स्वागत है, कब आया? मनोज गुप्ता जी बैठे। तो ये भाषा तो मॉरिशस के भाषा बटले बा, सुरीनाम के भाषा बटले बा, तो इंटरनेशनल बनावे के थोड़ी में तो बाटे बस अपने देश में खाली रखिए सजावे के बाद। तो हम सब एगो व्रत लेवे के हमने की जानत की कैसे ली, हमनियों के थोड़ा थोड़ा गलती बाटे कि सिनेमा के सपोर्ट करे खातिर एक नजर रखनी के चाहिए। तो इस साल में हम कम से कम फिल्म प्रोड्यूस करे शुरू कर देंगे, किसी आशीर्वाद दो। ऐसे से देखते हैं, कुछ सोचा है और हमारे दिल की इच्छा बा कि भोजपुरी की आप लोग भोजपुरी भाषा देखिए, वो देखो विदेशी आदमी गावता और वो कहता कि चौक चौक नकिए पर रहे उनका गुस्सा गुस्सा, कहा तो बात चौक चौक नकिए पर। यहाँ कितना लोग बात जो भोजपुरी बहुत बढ़िया समझेला, हाथ उठाए जो भोजपुरी समझेला अच्छा से। काफी लोग बात नहीं, कुछ लोग हो सकेला नहीं समझते हैं एकदम करेक्ट में। तो आप लोगों के 2019 हमनी के भोजपुरी इंडस्ट्री के तरफ से भी और भोजपुरी के खातिर भी हम सब लोगों के परिवार जो भोजपुरी के बाटे ओकरो खातिर आप सबके बहुत शुभकामना। हमनी के सिंगर बाड़े अभी थोड़ा सा उनको कम सुनाता, लेकिन वो गाना में बोले ना कि अब ये गाना हिट काहे भइल? जा के फकड़ी जा फिर आया तो आके जो तुम हो। देखो बुरा मत मानना, तुम्हारा सबसे बड़ा जो पहचान है वो तुम्हारा फक्कड़पना है। तुम 20 गलती करोगे बाद में अच्छा, मैं भैया के इस माहौल में एक बहुत बढ़िया एक शेर फिट बैठता है। हाँ, अभी गाना मैं बात पे जा रहा था। हर गाना हिट होता है ना तो उसके पीछे कुछ बात होती है। वो फिल्म मेकर, फिल्म डायरेक्टर, लिरिक राइटर, डायलॉग राइटर उसको समझ लें कि हमारा हिट क्या हुआ। पता चले कि कस्तूरी कुंडल बसे मेरे ढूंढे बनमा सही आया रब गए लेना, उसमें और भी लाइन क्या क्या हुई स्टेज पर केकरा संगे लड़ा जो भी बात हो गई, लेकिन एक लाइन में गाना में अगर एक लाइन आ गए जा
सबको याद है। जब लगावे लो तो लिपस्टिक, कुछ तो बात बाटे ना कि दुनिया ओकरा के पसंद करता। ऐसा हम लोग राइटर लोग, अच्छा ऐसा नहीं कि खाली भड़काओ ही पसंद करी। नैहर के दुलरुई हैं बड़ी सुगवार है पिया, कटिया न होई हमसे राखी बनिहार। खेतों में काम करते हैं बनिहार, जो बन्नी लेके करते हैं। तो बनिहार की मजदूर की पत्नी कहती है अपना मर्द से, आदमी से, हस्बैंड से कि हम बड़ा सुकुआर हैं, हमरे घर में बहुत अच्छा से रहल बानी, हमसे काम नहीं हुई, रहुआ बनिहार रख ली। तो मजदूर की पत्नी बोल रही है आप मजदूर रख लो, और उसकी पूरी गाने को आप समझिए। हम आज 2019 की शुरुआत करते हुए हम आप सबसे इतनी प्रार्थना करेंगे, क्योंकि मैं सिनेमा से अब थोड़ा सा मेरा डिस्टेंस है, जो मैं प्रोड्यूसर भैया कोई लीजिएगा, मैं कॉम्बिनेशन अच्छा है भाई। एज एक्टर रवि किशन का कोई जोड़ थोड़ी है। आप समझिए हमारे जौनपुर की धरती में, हमारे पूरब की धरती में एक ऐसा प्रतिभा जन्म लिया जो इस देश के बड़े बड़े मजे लोगों के साथ रोल करता है, और अगली 10 फिल्में उसके लिए हिंदी की तैयार रहती है। वो आप बिना प्रतिभा के नहीं खा सकते। ये तो बदमाशी खाली भोजपुरी में करेला के ये बोलो, वहां तो डिसिप्लिन बन जाता है। रवि किशन हिंदी सिनेमा में डायरेक्टर एक्टर है, जैसे ही भोजपुरी में आता है मन का एक्टर हो जाता है। हो सकता है हम ही को लगता हम ही तो ही हैप्पी न्यू ईयर, बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ब्रदर। आइए तिवारी अरे योद्धा की ब्रांड एम्बेसडर यहाँ क्या कर रही है? अरे भोजपुरी नहीं, आपके रवि किशन जी के लिए जो लॉस कर गए इस टूर्नामेंट, तो लॉस करके भी जीते। और एक हैप्पी सामने खींच रहे हैं, सामने पर खींच रहे अब टीम चेंज कर लेते हैं। कैमरे में आ रहे सामने। अच्छा ठीक है। उसके बाद मीडिया के लोगों का एक ग्रुप फोटो होगा। बिल्कुल यहाँ पे आए हुए हैं। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.